नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि आबादी स्थल भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत के अंदर कैसे मिलते हैं। मैं आपको उसी नियम के ऊपर भी ले चलूंगा अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां जाकर आपको स्पष्ट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर आबादी स्थलों के पट्टे किस प्रकार से दिए जाते हैं, विस्तार से जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि आबादी स्थल के पट्टे ग्राम पंचायत कैसे देती है ऐसे लोगों को, वो मैं आगे बताता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जाकर वहां पर समझ। साथियों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखा दूं, मैं नियम खोलता हूं जो नियम मैंने पहले से ही यहां पर लगाकर रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952। आपको नजदीक लाकर मैं दिखाता हूं कि नियम 115 है वीर्यता प्राप्त सर्वोग्यों के लिए, यानी के आबादी स्थल। जहां उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक किए गए आबादी स्थल तथा गांव सभा के निहित आबादी स्थल की भूमि 122 गए उपधारा 3 के निर्दिष्ट व्यक्तियों को गृह निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, वह भूखंड या प्रभारी सहायक कलेक्टर यानी उक्त धारा की उपधारा 1 के अनुसार आबादी स्थल के लिए भूमि को अलग यानी कि रिमार्क की कार्रवाई कर सकता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि नियम 115 है ग्राम पंचायत के अंदर इस बात को कहता है कि ऐसी भूमि जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी के अंदर है या हरिजनों के लिए पृथक की गई आबादी स्थल, इस प्रकार की जो भूमि होती है उसके अंदर ग्राम पंचायत लोगों को आवासीय आवंटन कर सकती है और ऐसी भूमि को अलग ही यानी रिमार्क कर दिया जाता है कि इस भूमि में केवल आबादी के पट्टे ही यानी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कैसे लोग भूमि के पट्टे होते हैं, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। नियम 115 डैक क्या कहता है, अन्य आबादी स्थल नियम 115 ठे के निर्दिष्ट आबादी स्थलों को छोड़कर जो ग्राम सभा में निहित वे निवास और प्रयोजन पूर्व योजनार्थ यानी के या फिर कुटीर उद्योग गृह निर्माण के लिए निम्नलिखित वीरता यानी आवंटित किए जा सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर ग्रामीण कारीगर जो उसी गांव में रहता हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो, उसे भूमि का पट्टा आवंटन होता है। नंबर 2, भूमिधर या आसामी जो ग्राम में रहता हो और जिसके पास 3.125 एकड़ यानी पक्का 5 बीघा से कम भूमि हो, तो इस प्रकार का व्यक्ति ऐसे आवंटन में यानी कि भाग ले सकता है ग्राम पंचायत के अंदर। अगर किसी के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो वो व्यक्ति इस प्रकार की आवंटन के अंदर भाग नहीं ले सकता है। और या फिर ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहने वाला कोई अन्य व्यक्ति है, इस प्रकार से गांव के अंदर सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कारीगर भी होते हैं, राज भी होते हैं, इस प्रकार से सभी लोग उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हों या फिर वो एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति हों। इन सभी लोगों के लिए ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि ऐसे लोगों के पास अगर आबादी के लिए स्थल यानी आबादी स्थल की भूमि नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को ग्राम पंचायत आबादी के अंदर से भूमि के पट्टे दे देती है। यानी कि इस नियम के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक आवंटी अलॉट को भूमि की मरूसी दर का लगान यानी कि 40 गुना धनराशि जमा करना होगा और धनराशि गांव की निधि में दिया जाएगा। नियम 115 है, जब कभी जो
भूमि प्रबंधक समिति नियम 115 या नियम 115 के अधीन आबादी स्थलों को आवंटित कार्रवाई करे तो ग्राम की डूंगी पिटवाकर आवंटित किए जाने वाले स्थल ठीक समय और दिनांक से घोषणा करेगा। ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा ही नहीं है कि आज पट्टे लोगों को दिए जा रहे हैं, आवंटन किए जा रहे हैं और उसे बिना किसी सूचना दिए ग्राम पंचायत के लोगों को और आवंटन कर दिया। इस प्रकार के पट्टे निरस्त हो जाएंगे और इस प्रकार के पट्टे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इस पर बहुत से लोग आपत्ति लगा देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952 इस बात को कहती है कि नियम 115 है कि अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के आबादी स्थल के पट्टे यानी आवंटन करना चाहते हैं तो पूरे गांव में नोटिस के आधार पर डोंगी पिटवाकर किए जाने चाहिए। तो इस से आप ग्राम पंचायत के अंदर पट्टे आवंटन कर सकते हैं। और उप नियम 2 क्या कहता है कि सभी आवंटन उप नियम 1 के अधीन घोषित दिनांक को प्रयोजन या आयोजन की बैठक से भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा किए जाएंगे। यदि अधिमान क्रम से एक से अधिक व्यक्ति किसी भी निर्दिष्ट स्थल पर आवंटित हो जाने के इच्छा व्यक्त करे तो ऐसी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आवंटित लॉटरी से किया जाएगा। मान लीजिए क्या एक भूमि है और उस भूमि के लिए आवंटियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो नियम 115 डे का नियम ये भी कहता है कि अगर ज्यादा लोगों की संख्या हो जाए और आप ग्राम पंचायत के अंदर आवंटन कर रहे हैं तो वहां पर लॉटरी डालने का भी प्रावधान है कि इस लॉटरी में फला व्यक्ति का नाम आया तो इस व्यक्ति को इस भूमि से आवंटित किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया और नियम भी दिखाया अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952 के आधार पर ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार से आबादी के पट्टे यानी लोगों को दिए जाते हैं और कैसे लोगों को दिए जाते हैं, खेतीहर मजदूर, इस प्रकार की सारी मैंने आपको इस नियम के आधार पर बताया। और इस ही नियम के आधार पर ही ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय भूमि का पट्टा यानी आवंटन होता है। अगर आपकी कोई शिकायत है, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसमें थोड़ा टॉपिक इसलिए बताया है खोलकर क्योंकि कुछ लोगों का मेरी पहले वीडियो के नीचे कुछ कमेंट में आ रहा था कि पूरी बात समझ में नहीं आई है, तो मैंने जिन नियमों को बताया इस नियमों को मैंने दोबारा रिपीट इस वीडियो के अंदर किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस प्रकार से नियम 115 इस प्रकार से कहते हैं और इसी प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर यानी भूमि का आवंटन होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे नियम को फॉलो कर लिया हो। और आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।